नमस्कार दोस्तों। मोहन राकेश की डायरी एक बार फिर। तारीख है 3 अक्टूबर 1967, नई दिल्ली से। यह क्या हो गया पीछे से? आईसीसीआर के डिनर में गया था, इनाम रहमान के यहाँ। यूकियो मिशिमा आया है उसके लिए। वहीं पार्टी में थे तब बहुत तेज़ हवा चलने लगी, आंधी जैसी, ऐसी कि नीरज चौधरी को भी उसने चुप कर दिया था कुछ देर के लिए। घर आकर ऊपर छत पर पहुंचा तो कमरे के अंदर देखता रह गया। दरवाजे खुले छोड़ गया था। एक खिड़की का कांच टूटकर नीचे बिखरा है और पिछले 6 हफ्तों में लिखे नाटक के कागज़ का कुछ पता ही नहीं है। कुछ कागज़ अभी छत से बटोरे हैं। एक ढेर खिड़की के नीचे है, टूटे कांच के टुकड़ों के बीच। ऊपर से लगता है ज़्यादातर पुराने वर्जन के कागज़ है जो नीचे थे। नए वर्जन के ज़्यादातर कागज़ उड़ जा चुके हैं। ऐसा लगता है इस वक्त हिम्मत नहीं पड़ रही सहज कर देख लेने की। सुबह से पहले इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर सो न सका तो शायद रात को ही देखूं। अगर उड़ ही गए होंगे वे कागज़ तो। आधी रात 2 बजे 4:10। एक भी वर्जन पूरा नहीं है। पहले तीनों वर्जन के आधे आधे पन्ने बचे हैं और नए वर्जन के 40 में से सिर्फ 9। इसके अलावा 2 अधूरी कहानियाँ और एक नए लेख की भी यही स्थिति है। नई दिल्ली 4/10/1967। भयानक दिन गुजरा है आज। रात को 2 बजे के बाद भी काफ़ी देर नींद नहीं आई। सुबह उठने पर सिर भारी था, मन भी। नाश्ते के बाद कुछ भी करने को मन नहीं हुआ। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद चाय की एक और प्याली पी लेने के लिए नीचे चला गया। नीचे आते ही फ़ोन की घंटी बजी। उठाने पर पहली आवाज़ सुनाई दी, योर ट्रंक कॉल फ्रॉम बॉम्बे। उसके बाद दूसरी आवाज़, दिस इज़ डॉक्टर त्रेहान फ्रॉम बॉम्बे हॉस्पिटल। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू सर कि आपका जो लड़का होने वाला था उसकी डेथ हो गई है। दिमाग एकदम सुन्न हो गया। क्या? उससे पूछा, माँ का नाम क्या है? अनीता? यस सर, वह बोला। आई एम वेरी सॉरी सर। पूछा, बट हाउ इज़ द मदर? शी इज़ वेल, जवाब मिला। आर यू श्योर? पूछा। यस सर, वह बोला। आई एम वेरी सॉरी फॉर द चाइल्ड सर। तभी पहली आवाज़ आई, टाइम इज़ ओवर। रिसीवर रख दिया। दीवार से टेक लगाए पगलाया सा बैठा रहा। दिमाग में उभर रहा था अनीता का पेट, उसकी इतने महीनों में उत्सुक प्रतीक्षा। गुकी होएगा और अब बॉम्बे हॉस्पिटल में पड़ी हुई वह खाली पेट। मैं भी पास में नहीं कि वह छाती से लगाकर रो ही सके। गुकी नहीं है। माँ टेलीफोन की बात से कुछ अंदाज़ा लगाकर पास आकर बैठ गई थी। क्या हुआ है? पूछ रही थी। ठहरो ठहरो, बोलो नहीं, कहकर चुप हो रहा। वही बोलता रहा अपने से, हाउ कैन इट बी? नो नो, इट कांट बी। तभी दूसरी बार घंटी बजी। वही पहली आवाज़, वही दूसरी। दिस इज़ अगेन डॉक्टर त्रेहान फ्रॉम बॉम्बे हॉस्पिटल सर। योर चाइल्ड इज़ नॉट डेड। आर यू श्योर? फिर पूछा, यस सर। विल ही सर्वाइव? यस सर। मदर इज़ परफेक्टली ऑल राइट? यस सर। और पहली आवाज़, टाइम इज़ ओवर। अटपटा लगा। पहली कॉल के 2 मिनट के अंदर अंदर दूसरी कॉल कैसे? फिर पहली आवाज़ लड़की की नहीं, किसी लड़के की सी थी। फिर अनीता को बॉम्बे हॉस्पिटल में तो एडमिट होना नहीं था। फिर भाभी या राज ने फ़ोन क्यों नहीं किया? फिर वक्त से 25 दिन पहले डिलीवरी कैसे हो गई? फिर अभी अभी डाक से अनीता का एक पैकेट मिला है। फिर एक एक मिनट से ज़्यादा बात न होने पर भी दोनों बार टाइम इज़ ओवर कैसे कह दिया? मगर ये सब बातें नीचे दबी रह गई। ऊपर था केवल एक एहसास, अनीता को बच्चा हो गया है, डिलीवरी नॉर्मल नहीं हुई है। शायद इमरजेंसी केस होने की वजह से उसे बॉम्बे हॉस्पिटल ले जाया गया है। हो सकता है भाभी के खुद टेलीफोन करते न बना हो, इसलिए
डॉक्टर से कह दिया हो। माँ पूछती रही, क्या हुआ है, क्या खबर आई है, अनीता कैसी है। 10 मिनट और चुप बैठा रहा। फिर एक झटके से अम्मा को दोनों बार फ़ोन पर सुनी बात बता दी। मैं पहली फ़्लाइट से बम्बई जा रहा हूँ कहकर टेलीफोन लिए ऊपर भागा। ऊपर आकर कुछ देर खड़ा रहा। क्या करना है मुझे। कुछ चीज़ें रखी, उठाई, अलमारी खोली, बंद की, पतलून बुशर्ट पहन ली, पैसे निकाल कर जेब में रख दिए। अब माँ को आवाज़ देकर कहा कि ऊपर आकर मेरा अटैची केस तैयार कर दे। खुद फ़ोन करने लगा। एयरलाइंस एंगेज, ओम प्रकाश एंगेज, शीला संधू एंगेज, फिर एयरलाइंस श्यामनंद नेमी एंगेज, या घर पर नहीं है, फिर एयरलाइंस रात 9:15 से पहले फ़्लाइट नहीं है, ओम प्रकाश दफ्तर में नहीं है, शीला संधू। हाँ राकेश जी। शीला संधू से बात करते हुए बांध टूटने लगा। मुझे किसी भी तरह एक सीट करा दीजिए पहले प्लेन से, मैं अभी आ रही हूँ वहीं, उसने कहा। माँ आकर सामान अटैच में रख रही थी। इस बार खुलकर रो लिया। वह भी रोने लगी। ऐसी ही स्थिति थी जब शीला संधू आई। उसने दिलासे की 2 बातें कही और फ़ोन करने लगी। सीता ट्रैवल, मरकरी ट्रैवल, इंडियन एयरलाइंस, विंडसर प्लेस, एक सीट जैसे भी हो पहली फ़्लाइट से चाहिए। मरकरी से टेलेक्स मैसेज, एक्सप्रेस तार, अर्जेंट ट्रंक कॉल। तार देने के तुरंत बाद ही ट्रंक कॉल मिल गई। उधर से आवाज़ आई अनीता की, बहुत खुश। हेलो, इज़ इट यू राकेश? हाउ आर यू? फाइन, इट इज़ नाइस टू हियर योर वॉइस। अभी डिलीवरी नहीं हुई है? अभी तो बहुत दिन है डिलीवरी में। उसे बताने की कोशिश की कि यहाँ सुबह से किस टॉर्चर में से गुजर रहा हूँ, मगर वह बिना समझे कहती रही, ओह हाउ वंडरफुल टू हियर योर वॉइस। तुम वंडरफुल किए जा रही हो, यहाँ बुरी हालत है उस कॉल की वजह से। बट आई डिडंट डू इट। ये कौन कहता है तुमने की है, मगर ये कॉल, आई डिडंट डू इट। वह तो ठीक है, मगर वो वहीं रात से हिज डिप्रेस्ड फॉर समथिंग। फिर मुझसे, रियली इज़ इट वंडरफुल टू हियर योर वॉइस। ट्रंक कॉल के बाद हम तीनों इस खुशी में और भी स्तब्ध। किसने की होगी कॉल्स? किसी साहित्यिक महारथी ने? मैडम पुष्पा के किसी सहयोगी ने? शीला संधू फिर व्यस्त हो गई बुक की हुई सीट्स कैंसिल करने में। उसके बाद अचंभे और खामोशी के कई मिनट। वो वहाँ से इतनी खुश खुश बात कर रही थी, पता नहीं इस बीच यहाँ क्या मुर्दनी छाई रही है। पर कौन हो सकता है वह? ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है कि पैदा होने से पहले एक बच्चे के बारे में ऐसी बात करे? कितने कितने दुश्मन बना रखे हैं तुमने राकेश। आई स्टिल कांट बिलीव इट। ओ गॉड, मेरे मन में अंधविश्वास जाग रहा था कि रात को जो कांच टूटा, कागज़ बिखरे, उस सब का कुछ ताल्लुक था इसके साथ। थैंक गॉड इट वॉज जस्ट अ टर्टी ट्रिक। नीचे पहुंचकर शीला संधू चलने लगी तो होश हुआ। 2:45 बज गए हैं। खाना मैं नहीं खाऊंगी। शीला संधू के जाने के बाद ऊपर आकर 3 घंटे बिस्तर पर औंधा पड़ा रहा। ओ गॉड, कौन हो सकता है यह? कौन? यह क्या सिर्फ शरारत थी, या सिर्फ टॉर्चर करने की कोशिश, या सुनने वाले का हार्ट फेल हो जाए इसके लिए आजमाया गया एक फॉर्मूला? मर्डर बाय फ़ोन कॉल? अपने परिचितों में से किसके दिमाग की लहर हो सकती है?